जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक साइंस क्लासेज में स्वागत है। आज आप लोगों के सामने चैप्टर नंबर 2 यानी अध्याय 2 पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन का क्वेश्चन नंबर 2 जो एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज हम जानेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार क्या है और इसका आंसर देखेंगे कि क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। जैसे आप जानते हैं कि अध्याय 2 जो है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन में एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2025 के लिए है। तो आप देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है लघु बीजाणुधानी एवं गुरु बीजाणुधानी में अंतर स्पष्ट कीजिए, या कहीं कहीं आपको मिल जाएगा लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। इन घटनाओं में किस प्रकार का कोशिका विभाजन संपन्न होता है? इन दोनों घटनाओं के अंत में कौन सी संरचनाएं बनती हैं? नाम लिखिए। तो पहले हम आप पढ़ेंगे कि लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर, फिर इसकी घटनाओं में कोशिका कौन सा कोशिका विभाजन होता है, फिर घटनाओं के बाद अंत में कौन सी रचना बनती है, इसके बारे में लिखेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होता है। एक तरफ लिख दिया गया है लघु बीजाणुधानी, एक तरफ लिख दिया गया है गुरु बीजाणुधानी। तो आप देखेंगे कि अंतर क्या होते हैं जो 2025 एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे नंबर 1 है यह बाह्य त्वचा मध्यस्तर तथा टेप्टम से घिरी होती है। कौन? लघु बीजाणुधानी। ये क्या? यह बाह्य त्वचा तथा अंतः अध्यावरण से घिरी होती है, गुरु बीजाणुधानी। आगे देखेंगे दूसरा पॉइंट है परागकण मात्र कोशिका से सूक्ष्म बीजाणु बनते हैं जो कि परागकोश के चारों कोनों पर विकसित होते हैं। दूसरा है गुरु बीजाणुधानी में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनते हैं जो कि अंडाशय में विकसित होते हैं। अगला पॉइंट है सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा परागकणों का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा परागकणों का निर्माण होता है गुरु बीजाणुधानी में। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। अब आप देखेंगे अगला पॉइंट परागकोश के स्फुटन पर परागकण विमुक्त होते हैं। परागकण नर इंकोद्भिद बनाते हैं। बीजाणु से गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश बनता है जो कि मादा इंकोद्भिद बनाता है। ये हो गया आपका क्या हो गया, अंतर स्पष्ट हो गया कि क्या गुरु बीजाणु जनन या लघु बीजाणु जनन में क्या अंतर होते हैं। अब इसमें क्या पूछा गया, इन घटनाओं में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। तो आप देखते हैं कि इन घटनाओं के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगला है फिर क्या कहा गया, इन दोनों घटनाओं के अंत में कौन सी रचनाएं बनती हैं। यानी दोनों घटनाओं का मतलब पूछा गया गुरु बीजाणु जनन और लघु बीजाणु जनन में कौन सी घटनाएं, तो दोनों घटनाओं में कौन सा अंतिम रचनाएं बनती हैं। तो आप देखते हैं कि पहले आप लघु बीजाणु जनन में लिखेंगे लघु बीजाणु जनन के अंत में परागकण बनते हैं। अंत में क्या बनते हैं? परागकण बनते हैं। ये कहाँ बनते हैं? इसका स्थान होता है परागकोश में, पराग के अंदर। आपका दूसरा है गुरु बीजाणु जनन के अंत में भ्रूणकोश बनाते हैं। गुरु बीजाणु जनन के अंत में क्या बनता है? भ्रूणकोश बनता है। जो स्थान कहाँ होता है इसका? अंडाशय में बनकर तैयार होता है, यानी अंडाशय में बनता है। इस प्रकार आप देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और 2025 की तैयारी करते रहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2025 के लिए है।